हेलो एवरीवन, आई एम रिया, स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कंप्लायंस के बारे में। अब आपको जैसा कि आपको पता ही है कि 31 मार्च आने वाला है और कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह सबकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि किन कंपनीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, आपकी 1% कंपनी हो गई, इन एंड सेक्शन 8 कंपनी, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज बोलते हैं। इन कंपनीज में 31 मार्च के बाद क्लोजिंग हो जाती है। क्लोजिंग मतलब कि इनके फाइनेंशियल बनते हैं, जितनी भी इनकी एनुअल फाइलिंग होती है वो सब होती है। कुछ लोगों को इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस ही नहीं होती कि उन्होंने कंपनी बनाई है, देन उसके बाद उसके कंप्लायंस भी होते हैं। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो क्या होता है, आपकी कंपनी 2 ईयर्स बाद स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, मीन्स डिपार्टमेंट साइड से वो क्लोज हो जाती है और उसे दोबारा सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड मल्टीपल पेनल्टीज जो आप पर इम्पोज हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपकी कंपनी बन जाती है, इसके विद इन 180 डेज में आपको फाइल करवाना होता है INC 20A। अगर आप INC 20A फाइल नहीं करवाते हैं उस चीज, तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी आपने पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी में रखी है वो आपने डिपॉजिट नहीं कराई है, देन आप इस बिना INC 20A फाइल किए बिना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप कर देते हैं बिजनेस स्टार्ट, तो इस केस में जितने भी कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं उन दोनों ही डायरेक्टर पे 50,000 की पेनल्टी इम्पोज हो जाती है एंड इसके अलावा आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब इसके बाद बात करेंगे ऑडिटर अपॉइंटमेंट की। जब आपका INC 20A हो जाता है, इसके बाद होती है आपके ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल्स वगैरह है उसकी देखरेख के लिए और एक ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, जो जितनी भी आपकी MC की डिक्लेरेशन होती है लॉ के अकॉर्डिंग वो सारे लॉ फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी फाइलिंग करेंगे। इसके बाद बात होती है आपके डायरेक्टर KYC। डायरेक्टर KYC क्या होती है, जैसे लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमारा डिन नंबर डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट मतलब आपने अपनी डिन KYC नहीं की है, और अगर आप डिन KYC नहीं करते हो तो उस केस में भी आप पर पेनल्टी होती है, वो भी सिंगल एक डायरेक्टर की अगर डिन KYC नहीं होती, डायरेक्ट 5,000 की पेनल्टी इम्पोज होती है। इसके बाद जब आपका INC 20A हो गया, ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गई, डायरेक्टर KYC हो गई, अब बात आती है आपके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में जो जो डॉक्यूमेंट आपके मेन होते हैं वो होता है आपका AOC 4, MGT 7A एंड इसके अलावा आपकी जो होती है कंपनी की ITR। अगर आप AOC 4, MGT 7A और कंपनी की ITR नहीं कराते हैं तो उस केस में आप किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। कल को अगर आप कंपनी के लिए कंपनी के बेसिस पे लोन या इसके अलावा कोई भी टेंडर वगैरह फाइल करते तो हर केस में आपको कंपनी के कंप्लायंस सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं या कुछ भी या कोई भी फॉर्म फाइलिंग करने में डिले करते हैं तो हर फॉर्म पे पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी इम्पोज होती है। और अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 1 CR से ऊपर हो जाती है तो इस केस में आपको ऑडिट करवाना भी कंपलसरी हो जाता है। इस ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, वो आपके जितने भी फाइनेंशियल्स होते हैं वो चेक करता है, देन उसके अलावा अगर आप उसको सब कुछ ठीक लगता है तभी वो आपके ऑडिट फाइनेंशियल साइन करता है। सो मैंने ये पूरा आपको कंप्लीट कंपनी कंप्लायंस के बारे में बताया। अब आप देख लीजिए कि आपकी कंपनी की कौन कौन सी फाइलिंग्स हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कंपनी की कंप्लायंस की फाइलिंग करवानी है या उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे या दिए गए कॉन्टैक्ट email ID पे। थैंक यू।